हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अडल्ट सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है निताशा। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्क है। मार्क असल में एक पार्टी बॉय है जिसको पार्टीज करना, अय्याशी करना और लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना बहुत पसंद है। इसीलिए एक बार पार्टी खत्म करने के बाद वो एक लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है, जिससे मार्क बहुत फ्रस्ट्रेट होकर वो घर की ओर बढ़ जाता है। घर पर जाकर पॉर्न साइट पर विजिट करता है जहाँ पर वो अडल्ट वीडियोस को देखते देखते सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मॉम उसको उठाने के लिए आती है क्योंकि उनके घर पर उनके अंकल विजिट करने वाले थे। असल में उसकी अंकल अपने साथ एक औरत को लेकर आई थी जिसका नाम जीनिया था। जीनिया की 14 साल की लड़की थी जिसका नाम निताशा था, जो इस कहानी की लीड रोल है। और असल में मार्क के अंकल ने उस जीनिया नाम की लेडी से शादी कर ली थी, इसीलिए रात में एक डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें सब लोग शामिल थे। पर पूरा टाइम मार्क की नजरें निताशा से हटी ही नहीं क्योंकि निताशा बहुत सुंदर थी। और इसी के साथ मार्क निताशा को अपने रूम में ले जाता है जहाँ पर निताशा कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछती है कि तुम अपने रूम में ज्यादातर क्या करते हो। तो मार्क बताता है कि मैं मोस्टली वीडियो गेम्स खेलता हूँ या फिर बुक रीडिंग करता हूँ। और इसी के साथ निताशा बहुत फ्रैंकली मार्क से पूछती है कि क्या तुमने कभी सेक्स किया है। ये सुनकर मार्क थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है क्योंकि निताशा अभी सिर्फ 14 साल की थी। और निताशा कहती है कि मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता था, इवन मैं बहुत सारे लोगों के साथ सो चुकी हूँ। तो मार्क कहता है कि तुम्हारी मॉम की शादी मेरे अंकल से हो गई है, इस बेस पर तुम मेरी सिस्टर हो और तुम मेरे साथ कैसी बातें कर रही हो। तो निताशा कहती है कि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्क और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। और मार्क की मॉम मार्क को समझा रही थी कि निताशा अभी न्यूली यहाँ पर शिफ्ट हुई है और उसको यहाँ पर के तौर तरीके के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, इवन उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहिए। इसी वजह से अगले ही दिन मार्क निताशा के घर पहुँच जाता है जहाँ पर मार्क की मुलाकात जीनिया से होती, जहाँ पर जीनिया मार्क को समझाती है कि निताशा एक एक्सट्रोवर्ट गर्ल है, वो कुछ भी कहने से पहले कुछ भी नहीं सोचती, इसलिए तुम उसकी बातों को दिल पर मत लेना। इसी के साथ जीनिया निताशा के साथ मिलाने के लिए मार्क को ले जाती है, पर वहाँ पर तो सीन कुछ और ही था। निताशा जीनिया से बहुत गुस्सा थी, इसीलिए वो घर से बाहर निकल जाती और निताशा को मनाने के लिए मार्क भी पीछे पीछे पहुँच जाता है। तो मार्क निताशा को बहुत समझाता है। इसी के साथ वो निताशा को अपने दोस्त ब्रेंडेड से भी मिलवाता है जो कि उसका बेस्टी था, और वो बताता है कि वो घर पर अकेला है क्योंकि उसकी फैमिली किसी ट्रिप पर गई है। और फिर निताशा को भूख लगती है तो वो दोनों डिनर करने के लिए भी बाहर जाते हैं। इसी के साथ मार्क निताशा को सेफली घर ड्रॉप करता है और कहता है कि कल मैं घर पर अकेला हूँ, अगर तुम्हारा मन हो तो आ जाना। और वो अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट डे मार्क बुक रीडिंग कर रहा था, तभी वहाँ पर निताशा आ जाती है। मार्क को कोई काम था इसीलिए वो निताशा को भी अपने साथ ले जाता है। असल में मार्क ड्रग्स कंज्यूम करता है और वो अपने दोस्तों से ड्रग्स को लेने गया था, और ड्रग्स लेते हुए निताशा मार्क को देख लेती है और घर पर आकर उन ड्रग्स की डिमांड करती है। और ड्रग्स लेने के बाद निताशा को बहुत मजा आने लग जाता है, इसीलिए वो मार्क का लैपटॉप यूज करने के लिए लेती है। पर जैसे ही वो उसके लैपटॉप को ऑन करती है, वहाँ पर पॉर्न वेबसाइट पर विजिट किया गया था और एक एडल्ट वीडियो प्ले हो जाती है जिसकी आवाज सुनकर मार्क एकदम से डर जाता है। पर निताशा को उस वीडियो को देखकर बहुत मजा आ रहा था। इसी के साथ वो मार्क के पास आकर बैठ जाती है और अपनी फेसबुक वेबसाइट को ओपन कर अपनी प्राइवेट फोटोज को दिखाती है, जिसको देखकर मार्क खुद को रोक नहीं पाता। और इसी के साथ निताशा अपने सारे कपड़े रिमूव कर देती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना और एक दूसरे की फिक्र करना बहुत पसंद करने लगते थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि निताशा की मॉम एंड डैड को किसी ट्रिप पर जाना था, तो निताशा को मार्क के घर पर छोड़ा गया। तो निताशा मार्क से बात करते हुए कहती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे घर पर ही हमेशा के लिए रुक जाऊँ। तो मार्क पूछता है कि कोई बात है क्या। तो निताशा बताती है कि मेरी मॉम बहुत ही चीप लेडी है, वो अक्सर बहुत सारे लोगों को घर पर लेकर आती है और उनके साथ रिलेशन बनाती है। असल में जीनिया मार्क के अंकल को धोखा दे रही है। ये सुनकर मार्क को बहुत बुरा लग रहा है और वो निताशा से कहता है कि तुम्हारा जब तक मन हो तुम इस घर में रुक सकते हो। अगले दिन हम देखते हैं कि जीनिया निताशा को लेने के लिए आती है, पर निताशा जाने से एकदम मना कर देती है। और तभी जीनिया फ्रस्ट्रेट होकर निताशा से कहती है कि मुझे पता है तुम और मार्क मिलकर क्या कुल खिला रहे हो,
हो। ये सुनकर निताशा को बहुत गुस्सा आता है और दोनों भिड़ जाती हैं। पर मार्क के फादर कैसे न कैसे उन्हें रोक देते हैं और निताशा को कन्विंस कर जीनिया के साथ भेज देते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले दिन निताशा अपना घर छोड़कर मार्क के पास आ जाती है, पर मार्क बहुत बेबस हो रखा था क्योंकि उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि निताशा यहाँ पर रुके। इसलिए मजबूरी में वो निताशा को कुछ पैसे देता और कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए बाहर स्टे करो और मैं कुछ अरेंजमेंट्स करता हूँ। पर निताशा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब निताशा कहाँ है, कैसी है, कोई नहीं जानता था, इवन कि उसकी फैमिली को भी नहीं पता। मार्क बहुत डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि उसको कहीं से भी निताशा का पता नहीं चल रहा था। इसी बीच ब्रेंडन भी मार्क को बहुत बार कॉल करता है, पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि वो बहुत अपसेट। इसी बीच की फार्मर से उसे पता चलता है कि निताशा ब्रेंडन के साथ रह रही है। ये सुनते ही वो भागते भागते ब्रेंडन के घर जाता है, जहाँ पर जाते ही ब्रेंडन मार्क को समझाने लग जाता है कि देख, मैंने तुझे बहुत कॉल्स की, बहुत बार ट्राई किया कि मैं तुझे इन्फॉर्म कर पाऊँ कि मैं और निताशा अपने रिलेशनशिप में है। तभी वहाँ पर निताशा आ जाती और निताशा को देखते ही मार्क बहुत एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि मार्क अब निताशा से प्यार करने लग गया था। इसीलिए वो अपनी साइकिल को पटकते हुए वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में जाते हुए सोचता है कि शायद निताशा के लिए ब्रेंडन बेस्ट चॉइस है और वो उसके साथ खुश रहेगी, और इसी के साथ वो निताशा को हमेशा के लिए भुला देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही धमाकेदार मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर विजिटिंग।